मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर अटकलों का दौर तेज है कि वह एनडीए में शामिल हो सकते हैं, बीजेपी के साथ गठबंधन कर सकते हैं। लेकिन बीजेपी की ये शर्तें हैं कि सीएम पद से उन्हें हटना होगा, मोह भंग उन्हें करना होगा, इस पद को उन्हें त्यागना होगा, तभी गठबंधन हो सकता है। क्योंकि बार बार नीतीश कुमार यहां पर पीएम मोदी का जिक्र करते हुए आभार व्यक्त कर रहे हैं, राज्यपाल से मुलाकात कर चुके हैं, जिसके बाद से अटकलें तेज हैं। और अब देखा जाए तो बैठकों में उनकी नाराजगी भी देखने को मिली है और ऐसे में नजर आया है सामने कि किस तरह से तेजस्वी यादव उस बैठक में शांत नजर आए। लेकिन अब यहां पर सवाल यह खड़ा होता है क्योंकि दिल्ली पहुंच चुके हैं कई दिग्गज नेता और गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जो बैठक बुलाई, तो ऐसे में अमित शाह जी का जो बुलावा आया तो इस बुलावे पर पहुंच चुके हैं सम्राट चौधरी और साथ ही साथ यहां पर जेडीयू के दिग्गज नेता ललन सिंह भी, जिन्हें अध्यक्ष पद से नीतीश कुमार ने हटाया और खुद वह कमान संभाल रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अमन जी, उनसे जानेंगे कि आखिरकार यहां पर सम्राट चौधरी को बुलाना और ललन सिंह का भी दिल्ली पहुंच जाना और तीनों ही तीन दिग्गज नेता केसी त्यागी भी यहां पर साथ में नजर आए हैं और दिल्ली पहुंचे हैं, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, बिल्कुल प्रियांशी जी, अगर पूरे के माहौल को आप समझें तो ये वही सम्राट चौधरी जो सुबह तक भी जो कह सकते हैं जेडीयू को तमाम सारी बातें कह रहे थे, तमाम सारे बयान उनको लेकर दे रहे थे कि भाई जेडीयू वो पार्टी है जो लगातार षड्यंत्रकारी लोगों के साथ होती है और लगातार षड्यंत्र करती है। तमाम तरह की बातें उनके खिलाफ कह रहे थे कि अगर वो सीएम बनेंगे तो हमारे साथ गठबंधन उनका कोई मायने नहीं रखता। और अब वही सम्राट चौधरी के जब दिल्ली आते हैं तो केसी त्यागी उनके साथ में होते हैं और बिहार के जो चुनाव भी कह सकते हैं, जो राजनीतिक सरगर्मियाँ वो लगातार बढ़ जाती हैं। तो कुल मिलाकर अगर पूरा माहौल को देखें, आप गौर करें तो समझ में ये आता है कि एक बार फिर से बीजेपी और जेडीयू का जो है मिलन होने वाला है। जो अब तक दोनों से रूठे रूठे दिखाई पड़ रहे थे और जो अमित शाह गृह मंत्री भी हैं वो ये कह रहे थे कि भाई अब जो है नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के सारे दरवाजे बंद हो गए। तो मेरे ख्याल से दिल्ली में जो आए हैं सम्राट जो है चौधरी और उनके साथ में जो केसी त्यागी आए हैं वो बंद दरवाजों को खुलवाने के लिए आए हैं, क्योंकि लगभग अब ये तय हो चुका है कि बिहार में जो जेडीयू और आरजेडी का जो गठबंधन था वो अब खत्म हो गया है, वो लगभग अब समाप्ति की कगार पे है। तो ऐसे में जिस तरह से बिहार में सरगर्मी तेज है और लगभग ये माना जा रहा है कि बिहार में एक बार फिर से बीजेपी के साथ में जेडीयू की सरकार बनने वाली है। लेकिन इसमें क्या एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे या फिर एक बार कह सकते हैं कि बीजेपी की तरफ से कोई चेहरा निकल कर सामने आता है, क्योंकि लगातार इस पे कशमकश दोनों के बीच में बनी हुई है कि आखिर मुख्यमंत्री किस दल का होगा। क्योंकि बीजेपी 74 विधायकों के साथ में फिलहाल दोनों दलों की अगर बात करें सबसे बड़ी पार्टी है। तो ऐसे में उनको ज़रूर ये कोशिश होगी कि हमारा सीएम होगा तब हम जाएंगे। अब देखना होगा कि क्या नीतीश कुमार ये बात मान पाएंगे। अब तक अगर देखा जाए तो सीएम पद को लेकर चाहे वो आरजेडी के साथ रहे हों या फिर वो बीजेपी के साथ रहे हों, सीएम पद तो नीतीश जी के पास ही है। वाकई में अब देखना होगा कि आने वाले समय में इस बैठक के बाद क्या कुछ अहम फैसला होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि अमित शाह जो पहले ही साफ कर चुके हैं कि प्रस्ताव आएगा तो विचार विमर्श करेंगे। जब उनसे पूछा गया कि बीजेपी के दरवाजे नीतीश कुमार के लिए अब भी खुले हैं या फिर नहीं। देखते हैं कि सम्राट चौधरी, ललन सिंह और केसी त्यागी का दिल्ली पहुंचना, जो बैठक बुलाई गई है, इसमें क्या कुछ अहम फैसला होगा। 24 घंटे में देखते हैं कि आखिरकार बिहार की सियासत कितना बदलती हुई नजर आएगी। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।